गुजरात के नवसारी वासियों को अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी की दिव्य लेखनी से उद्भूत श्री लीलामृत ग्रंथ का ज्ञानामृत प्राप्त करने का अवसर श्री कथा ज्ञान यज्ञ के रूप में प्राप्त हुआ था। 16, 17 एवं 18 अगस्त 2025 इन तिथियों पर जलाराम हॉल, तालुका वासंदा, जिला नवसारी, इस स्थान पर श्री लीलामृत यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जो 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों का संपूर्ण सार है। जीवन का सार सरल भाषा में समेटे यह दिव्य ग्रंथ श्री कथा ज्ञान यज्ञ के पावन स्वरूप में भक्ति और भव्यता के संग संपन्न हुआ। कलयुग में भटकना सहज है और संभलना कठिन, इसलिए अध्यात्म ही वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग पर स्थिर रखती है। जहाँ असत्य आकर्षक बनकर सामने आता है और सत्य धैर्य की परीक्षा लेता है। तनाव भरे इस युग में अध्यात्म ही वह दीपक है जो अंधकार में हमें मार्ग दिखाता है, जो मन को संयम, बुद्धि को विवेक और जीवन को उद्देश्य देता है। श्री रणजीत भाई गमन भाई ठाकरिया इन यजमान जी के निवास स्थान पर प्रभु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाएं और दिव्य श्री लीलामृत ग्रंथ का धूमधाम से स्वागत किया गया। दूसरे दिन कार्यक्रम के मुख्य स्थल पर आनंद और उल्लास भरी शोभा यात्रा के साथ प्रभु की सिद्ध पादुकाएं और दिव्य श्री लीलामृत ग्रंथ का भव्य आगमन हुआ। मंगल ध्वनि, पुष्प वर्षा और भक्तिमय नाद से गूंज उठा संपूर्ण परिसर। इस शोभा यात्रा में गुजरात की पारंपरिक नृत्य संस्कृति द्वारा किया गया भव्य स्वागत उत्सव को अद्वितीय प्रदान कर रहा था। सुगंधित दीप धूप से वातावरण में सुहागन बहनों ने मंगल औक्षण करते हुए प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का स्वागत किया। तत्पश्चात पवित्र संत पीठ पर पादुकाएं विराजित की गई। पुरोहितों के मंगल मंत्रोच्चार के साथ षोडशोपचार विधि से प्रभु की पादुकाओं का पूजन संपन्न हुआ। पूरे वातावरण में श्रद्धा, भक्ति और दिव्य आनंद की अद्वितीय अनुभूति हो रही थी। साथ ही प्रभु की दिव्य लेखनी से रचित श्री लीलामृत ग्रंथ का भी विधिवत पूजन किया गया, जिसने संपूर्ण वातावरण को और अधिक पवित्रता प्रदान की। कथाकार जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज प्रवचनकार भूषण रोहित मोड़े जी का भी स्वागत किया गया। श्री लीलामृत कथा सागर का पृष्ठ खुला और अमृतमय ज्ञान की वर्षा भक्तों पर होने लगी। भक्ति में सच्चा भाव हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की सहायता करते हैं। भगवान को पाने किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल हमारे हृदय का शुद्ध भाव चाहिए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाकर उसकी मदद करूं। उसे क्या चाहिए, शरणागत को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब क्या देना है, कितना देना है, ये सारा का सारा तो गुरुदेव जानते हैं। इसके लिए बिना चूके हम आज नामदान अवश्य लें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि समय तो हो सकता है आ जाए, पर अवसर ना आए। अवसर कभी कभी आता है। वो बोलते ना, हमने टीवी सीरियल्स में देखा है, आकाशवाणी होती थी पहले, एक बार, बार बार नहीं होती।
भगवान प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है कि हम निष्ठा एवं प्रेम से गुरुदेव को हृदय में बसाए। श्री कथा ज्ञान यज्ञ की एक और मुख्य आकर्षण रही रासलीला। भक्त जब अपने अहंकार, सुख दुख, संसार की चिंता सब भूलकर केवल प्रभु के प्रेम रस में डूबकर भजनों की धुन पर थिरकते हैं, वही कहलाती है रासलीला। यह एक अद्भुत पल का प्रतीक है जहाँ भक्त को न अपनी सुध रहती है न ही समय और जगत की, बस रहता है तो केवल प्रभु का स्मरण। इस उपरांत प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का दर्शन करते हुए भक्तजन अनुशासित कतारों में आगे बढ़ते गए। इसी पावन वातावरण में प्रथम दिवस का समापन हुआ। इस दिव्य आध्यात्मिक पर्व का आनंद लेने हेतु द्वितीय दिवस भी भाविक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तृतीय यानी अंतिम दिन पुरोहितों द्वारा महायज्ञ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। निमित्तेन आद्यतने हवन पूजन नमः स्वाहा तथा नवग्रह देवतायणं कुर्यात्। देखिए, स्वाहा का उच्चारण होते ही आहुति अर्पण करिए। हरे ओम तथा नवग्रह, जो सभी यहाँ पर बैठे हैं वो मेरे साथ भी स्वाहा का उच्चारण करिए। इस पावन अवसर पर प्रभु के विचारों से प्रेरित होकर 317 भाविकों ने कंठी माला धारण कर नामदान विधि को संपन्न किया। इस श्री कथा ज्ञान यज्ञ में लगभग 2200 से 2500 भाविक उपस्थित रहे। सभी के लिए प्रतिदिन श्रद्धा भाव से महाप्रसाद का आयोजन हुआ। अत्यंत नियोजनबद्ध और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुए इस त्रिदिवसीय श्री कथा ज्ञान यज्ञ का अंत में विदाई आरती के साथ समारोह हुआ। प्रभु के आशीष तथा अमूल्य आध्यात्मिक स्मृतियां अपने पास लेकर भाविकों ने स्वगृह प्रस्थान किया। जय सिया राम।